आचार्य जी, हम एक बोधपूर्ण जीवन जी सकें और मान्यताओं से प्रभावित न हों, इसके लिए सांसारिक ज्ञान ज़्यादा आवश्यक है या आध्यात्मिक ज्ञान? अलग अलग नहीं है दोनों भाई, बाहर से अलग हैं, अंदर से एक हैं। असल में जिसको आध्यात्मिक ज्ञान भी कहते हो, वो क्या है? वो बस मन की खोजबीन जांच पड़ताल का नाम है। तो ऐसे समझ लो कि जैसे मुक्ति की दो आवश्यकताएं हों। दो आवश्यकताएं क्यों? क्योंकि हम द्वैत में फंसे हैं। तो दो सिरे होते हैं द्वैत के, दोनों सिरों को देखना पड़ता है ना। एक सिरे पर हमको बांधा हुआ है उसने, जिसे संसार कहते हैं, और दूसरे सिरे पर हम बंधे हुए हैं उससे, जो संसार से बंधा रहना चाहता है, जो संसार की ओर आकर्षित होता है। जिसे मुक्ति चाहिए उसे इन दोनों को देखना पड़ेगा। संसार को भी देखना पड़ेगा, मन को भी देखना पड़ेगा। संसार मन को रिझाता है और मन संसार सजाता है। दोनों में बड़ा गहरा नाता है। मुक्ति जिसे चाहिए उसे इन दोनों की ही खोजबीन करनी पड़ती है। इसीलिए तो मैं बार बार बोलता हूं, विज्ञान और अध्यात्म, विज्ञान और अध्यात्म, विज्ञान और अध्यात्म। विज्ञान इसलिए ताकि तुम्हें जगत की हकीकत पता रहे, भौतिक पदार्थ का यथार्थ तुमको पता रहे। इसलिए विज्ञान में निष्णात होना जरूरी है, बहुत उपयोगी है। और अध्यात्म ताकि तुमको मन का ज्ञान रहे, तुम्हें पता हो कि ये मन चीज क्या है, कैसे चलता है, किधर को जाता है, क्या क्या इसके छुपे हुए खेल हैं। इन दोनों का ही पता होना चाहिए। और दोनों के ही ज्ञान के लिए शास्त्र हैं। जहां भी ज्ञान होगा वहां शास्त्र होगा। शास्त्र माने किताबें समझ लो, क्योंकि ज्ञान तो ज्ञान है, वो किताबों में दर्ज किया जा सकता है। विज्ञान की किताबें होती हैं, उनको मैं बहुत सम्मान की दृष्टि से देखता हूं, और अध्यात्म की भी किताबें होती हैं, उनको मैं बहुत सम्मान की दृष्टि से देखता हूं। दोनों एक साथ चलती हैं, दोनों का पता होना चाहिए। हाँ, अब तुम मुझसे पूछोगे अगर जोर दे करके कि दोनों में से आचार्य जी ज्यादा आवश्यक कौन है, तो फिर तो मुझे अध्यात्म की तरफ कहना पड़ेगा, वही ज्यादा आवश्यक है। लेकिन ये सवाल मुझसे करो मत। आज के युग में ये सवाल पूछना कि अध्यात्म और विज्ञान में चुनाव कैसे करें, बड़ा बेहुदा प्रश्न हो गया ना। सूचना प्रौद्योगिकी का युग है। जितनी तरह की तुम सूचनाएं चाहते हो वो टेक्नोलॉजी तुमको सुलभ करा देती है। तो अब ये क्यों पूछ रहे हो कि मैं ये पढ़ूं कि वो पढ़ूं, अध्यात्म पढ़ूं कि विज्ञान पढ़ूं? तुम दोनों क्यों नहीं पढ़ सकते भाई? तुम कहते हो नहीं मैं आध्यात्मिक आदमी हूं, विज्ञान नहीं समझ में आता। इतनी वेबसाइट्स हैं, उन पर इतने ट्यूटोरियल्स हैं, तरह तरह के कोर्सेज हैं। कक्षा 10, कक्षा 12 के स्तर का विज्ञान सबको पता होना चाहिए। नहीं पता तो जाके पढ़ लो। इसी तरीके से एक आदमी आके कहे कि नहीं मुझे विज्ञान तो पूरा पता है, लेकिन अध्यात्म तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, कभी इस तरह की कोई औपचारिक शिक्षा मिली नहीं। फिर कह रहा हूं, इतनी वेबसाइट्स हैं, इतनी किताबें हैं, इतने वीडियो हैं, जाके देख लो भाई। आज के समय में कोई ये सवाल कैसे कर सकता है कि ये या ये, अध्यात्म अथवा विज्ञान? नहीं, ये नहीं, दोनों पता हो। और जब मैं विज्ञान की बात कर रहा हूं तो उससे मेरा तात्पर्य सिर्फ भौतिक विज्ञान भर से नहीं है।
मैं उसमें जैविक, सामाजिक, सब तरह के विज्ञानों की बात कर रहा हूं, मैं विज्ञान की सब शाखाओं की बात कर रहा हूं। बात समझ में आ रही है? दोनों को साथ लेकर के चलो, बड़ा बढ़िया रहेगा। एक टांग पर भी चल सकते हो, पर कितनी दूर जाओगे? पक्षी एक पंख से भी उड़ सकता है, पर कितना उड़ेगा? हवाई जहाज 2 इंजन वाला जो होता है ना, हम जिन पर चलते हैं आमतौर पे 2 इंजन वाले प्लेन्स होते हैं, एक इंजन पर भी हवाई जहाज चल सकता है, पर कितनी दूर जाएगा? 2 हो तो मजा आ जाएगा कि नहीं? देख तो एक आंख से भी सकते हो, जी तो एक किडनी पर भी सकते हो, पर मजा नहीं आता। फिर दोनों हो तो क्या बात है। एक हाथ से भी काम चल ही जाता है कि नहीं? दोनों हो तो फिर वाह। हमें दोनों चाहिए, विज्ञान भी, अध्यात्म भी। वास्तव में विज्ञान के जितने केंद्र हैं, चाहे कॉलेज हो, विश्वविद्यालय हो, उनमें अध्यात्म का विभाग होना चाहिए, डिपार्टमेंट ऑफ स्पिरिचुअल स्टडीज। और जितने भी आश्रम हैं, जितने भी आध्यात्मिक केंद्र हैं, उन सब में अनिवार्यतः विज्ञान की शिक्षा दी जानी चाहिए। ऐसे आश्रमों की और आध्यात्मिक केंद्रों की महत्ता बहुत कम है जहां विज्ञान की उपेक्षा की जाती है। दोनों साथ चलने चाहिए, क्योंकि दोनों एक ही हैं। ज्ञान तो ज्ञान है ना। अगर आप कह रहे हो कि आप ज्ञान को सम्मान देते हो, तो ज्ञान के एक पक्ष का आप अपमान कैसे कर सकते हो? अगर आप वैज्ञानिक हो तो आप आध्यात्मिक ज्ञान की उपेक्षा कैसे कर सकते हो? मैं आध्यात्मिक ज्ञान की बात कर रहा हूं, मिस्टिकल मम्बो जम्बो या अंधविश्वास की बात नहीं कर रहा हूं मैं। उसकी उपेक्षा आप कैसे कर सकते हो? और इसीलिए यह बात बिल्कुल सटीक है, एकदम सही है कि आईआईटी कानपुर ने गीता सुपरसाइट बनाई है। उन्हीं को बनानी चाहिए थी, और कौन बनाएगा? विज्ञान का और प्रौद्योगिकी का जो उच्चतम केंद्र है, वही तो बनाएगा ना गीता सुपरसाइट। उन्हें ही बनानी चाहिए। बहुत बढ़िया। और यही काम अध्यात्म के ऊंचे केंद्रों को करना चाहिए कि उनके पास एक विज्ञान संकाय भी हो। कि आप आए हो यहां पर जीवन की समस्याएं लेकर के, आप आए हो यहां पर जीवन को समझने के लिए, तो आपको साइंस के कोर्सेज भी करने पड़ेंगे। क्योंकि आधी तो आपकी समस्या यह है कि आपने कभी जिंदगी में साइंस नहीं पढ़ी, उसके कारण आप 100 तरह के अंधविश्वासों में लिप्त हो। इन दोनों को साथ साथ चलना होगा। ज्ञान ज्ञान अलग नहीं होते। समझ में आ रही है बात? और इस वक्त देश का बड़े से बड़ा दुर्भाग्य यह है कि ये जो 2 ज्ञान की शाखाएं हैं, दोनों का ही बड़ा अपमान किया जा रहा है। गुरुजन आ गए हैं जो बिल्कुल विज्ञान विरोधी और अंधविश्वास भरी बातें करते हैं, और साथ ही साथ वही गुरुजन आध्यात्मिक ग्रंथों का भी अपमान करते हैं। और ये संयोग की बात नहीं है। जो विज्ञान विरोधी बातें कर रहे हैं, वही शास्त्र विरोधी बातें भी कर रहे हैं। गौर करो। जो व्यक्ति विज्ञान के विरोध की बातें करेगा और तमाम तरह के अंधविश्वास फैलाएगा, वही वो आदमी होगा जो कहेगा कि आध्यात्मिक शास्त्रों की भी कोई जरूरत नहीं है। यह कोई संयोग की बात नहीं है। इन दोनों को तो साथ साथ चलना ही था। जैसे 2 बीमारियां हो जो साथ साथ लगती ही लगती हो। भाई कोरोना वायरस फैला है, उसमें डॉक्टर कहते हैं ना कि बुखार भी आएगा, शरीर में दर्द भी होगा, खांसी भी आएगी और सांस लेने में तकलीफ भी होगी। सब ये साथ साथ चलेंगे। उसी तरीके से विज्ञान की उपेक्षा, अध्यात्म की उपेक्षा, ये भी 2 बीमारियां हैं जो साथ साथ ही चलती हैं। जो आदमी गहराई से वैज्ञानिक मन का हो गया, वो अध्यात्म की बहुत दिन तक उपेक्षा नहीं कर पाएगा। वास्तव में आज फिजिक्स के सामने
जो एक बड़ी समस्या है वो है ही यही, द प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस। फिजिक्स आज वहां खड़ी है जहां पर ऑब्जर्व्ड के बराबर ही महत्व का हो गया है ऑब्जर्वर। बहुत सारे ऐसे फिनोमिना हैं जिनके बारे में कोई विवेचना, व्याख्या हो ही नहीं सकती जब तक आप ऑब्जर्वर को भी फैक्टर इन ना करें। और जहां ऑब्जर्वर की बात आई वहां तो फिर ऑब्जर्वर की चेतना की बात आ गई ना। तो विज्ञान भी अब वहां खड़ा है जहां उसे अध्यात्म की ओर आना होगा, पूछना होगा कि ये कॉन्शियसनेस क्या है, ऑब्जर्वर कौन है। हम ऑब्जर्व्ड फिनोमिना की बात करते हैं, हम दृश्यों की बात करते हैं, हम दृश्यमान जगत की बात करते हैं, पर इनका दृष्टा कौन है। इसी तरीके से आध्यात्मिक मन के लिए भी आवश्यक हो जाएगा कि वो विज्ञान की मदद ले। उसमें विज्ञान के प्रति प्रेम का जगना बड़ी स्वाभाविक बात है। अगर कोई आदमी वास्तव में आध्यात्मिक है तो उसमें विज्ञान के प्रति बड़ा प्रेम होगा और बड़ा सम्मान होगा। कोई आपको आदमी मिले जो अपने आप को आध्यात्मिक बोलता हो लेकिन विज्ञान की उपेक्षा करता हो, निरादर करता हो, समझ लेना ये झूठा फर्जी आदमी है। अगर आप ही वो आदमी है तो अपने आप से बचिए। मैं चाहता हूं कि उपनिषद रखे हों और उनके बगल में रखी हों आइंस्टीन की पुस्तकें। मैं चाहता हूं संतवाणी रखी हों और उनके बगल में रखे हों लेटेस्ट रिसर्च जर्नल्स। जहां यह संगम हो गया वहां समझ लो फिर कि तुम पार कर गए। जैसे तुम्हारी नाव को 2 चप्पू मिल गए अब दोनों तरफ से, जैसे तुम्हारे मन के पखेरु को अब 2 पंख मिल गए, वो मुक्ति के आकाश में उड़ जाएगा। तो ये मत पूछिएगा कि संसार को जानना ज्यादा आवश्यक है या अध्यात्म को, अलग अलग नहीं है, दोनों।